हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा कान्हा जी का कैप बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये कैप हमारा 2 कलर का रहेगा और यहाँ पर मैं 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज करूंगी। ये कैप हमारा 5 नंबर के कान्हा जी को रहेगा और 5 से 6 नंबर के कान्हा जी को भी आप आराम से पहना सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ फंदे डालकर दिखाऊंगी। इस तरीके से हम ऊन को पकड़ेंगे और अंगूठे की सहायता से हम फंदे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने फंदे बनाकर दिखाए, इसी तरीके से आप भी फंदे बना लीजिए, या फिर आपको जिस तरीके से फंदे डालना आता हो आप उस तरीके से फंदे डाल लीजिए। यहाँ पर मैं 22 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाऊंगी। अभी हमारी रो में 22 फंदे डालकर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम 2 सिलाइयों में से एक सिलाई निकाल लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा बुनकर दिखाएंगे और हमारा ये कैप 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए रहेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम कुछ उल्टा उल्टा बुनकर दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं कुछ फंदे और बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये रो कंप्लीट करते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी 3 सीधी रो और 2 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम कुछ और बुनाई कर दिखाते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और एक फंदा हमने और बना दिया। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा हमने बिना बुना उतारा था। अब हमने ये दूसरा फंदा बुना और तीसरा फंदा हमने और बढ़ा दिया। फिर हमने एक फंदा बुना, यहाँ पर एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे। बहुत ही आसान है। एक फंदा बुना और एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बुना और एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बुना और एक फंदा बढ़ाया। तो ये रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। लास्ट के 3 फंदे और बुनकर दिखाते हैं। एक फंदा बुना और एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ाया, लास्ट फंदा बुना। अब हमारी उल्टी रो रहेगी। यहाँ पर पैटर्न की उल्टी साइड पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और अब हम सारे फंदों को इसी तरीके से बुनेंगे। तो जैसे हमने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, यहाँ पर इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं कुछ फंदे बुनकर और दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनना फिर से शुरू कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे सीधे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 4 रो बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। ये तो देखिए यहाँ पर हमारी 5 रो बनकर कंप्लीट हो गई। एक रो में मैंने फंदे बढ़ाए और 4 रो कंप्लीट और की। अब यहाँ पर हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे। तो अभी हमारी पैटर्न की उल्टी रो है। उल्टी रो पर हमने ऊन जोड़ लिया और यहाँ पर हम ग्रीन कलर के ऊन से बुनाई करेंगे।
जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी ग्रीन कलर की एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ पर हम एक रो उल्टी बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमने दो धारियां हरे कलर से बनाई, अब हम यहाँ पर पिंक कलर से बुनाई करेंगे। पिंक कलर से हम सीधा सीधा बुनेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फंदे हमने सीधे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 5 रो सीधी कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाएंगे। अभी तक मैंने पैटर्न में जो बुनाई की है, अब मैं उसको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाए हुए थे। फंदे बढ़ाने के बाद 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी बुनी हुई थी। उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ, 2 उल्टी और 2 सीधी मैंने ग्रीन कलर से बुनी। तो ग्रीन कलर का हम पैटर्न छोड़ देंगे और फिर ऊपर फिर मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी बुनी। अब मैं फंदे गिनकर दिखाती हूँ। पैटर्न में 22 फंदे डाले हुए थे। 22 फंदे के मैंने 2 फंदे छोड़कर बढ़ाए हुए हैं, तो 22 फंदे के टोटल बड़े हुए फंदे 42 फंदे हुए। आगे पीछे के फंदे पर मैंने फंदा नहीं बढ़ाया, बीच के फंदों पर मैंने फंदे बढ़ाए। तो अब मैं फंदे गिनकर दिखाती हूँ। हमारे पैटर्न में 42 फंदे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो हमारे पैटर्न में अभी 42 फंदे हैं। अब हम इन फंदों को फिर से घटाते हैं। स्टार्टिंग में हमारे 22 फंदे थे और बढ़कर हमारे 42 हुए। अब घटकर हमारे 22 फिर से बचेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा है और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा। जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा किए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे 2 फंदे का एक फंदा करते हुए। अभी हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। तो इसमें हमने 2 फंदे का एक फंदा सारी रो कंप्लीट कर ली। अब मैं फिर से फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छीं 18 और 3 साते 21 और 1 22। तो यहाँ पर हमारे 22 फंदे फिर से बचे हुए हैं। अब हम पैटर्न को थोड़ी सी डिजाइन में बुनेंगे। अभी हम ग्रीन कलर से बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा फिर से बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं और इसी तरीके की डिजाइन पिंक कलर से डालते हुए हम पैटर्न को बड़ा करेंगे। यहाँ पर हमारी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं फंदा घटाना दिखाती हूँ। पहला फंदा हमने ग्रीन कलर से बुना और फिर 2 फंदे का एक फंदा, दो 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 फंदे का एक फंदा। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पैटर्न दिखाएंगे। अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई।
जिसमें हमने पूरे फंदों को 2 फंदे का 1 फंदा किया। अभी हमारे यहाँ पर रो में 3 दूनी 6 और 3 तिका 9 तीसों को 12 फंदे बचे हुए हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और 12 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब पहले फंदे के अंदर हम दूसरा फंदा डालेंगे, फिर पहले फंदे के अंदर हम फिर से दूसरा फंदा डालेंगे, पहले फंदे के अंदर फिर से हम 1 फंदा और डालेंगे, पहले फंदे के अंदर हम 1 फंदा और डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे फंदों को पहले फंदे के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इस ऊन को काट लेंगे। इस ऊन में हम सुई डाल लेंगे। तो सुई डालने के बाद हमने 2-3 टांके लगाए यहाँ पर। अब इस ऊन को हम यहीं पर छोड़ देंगे। अभी मैंने पिंक कलर का ऊन डाल कर रखा हुआ था सुई में, सो अब हम उससे सिलाई करेंगे। जैसे हमने पकड़ा है इस तरीके से पकड़ लीजिए और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम। इसमें चाहे तो नॉट लगा दें इस तरीके से, चाहे तो नॉट लगा दें या फिर ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। इस ऊन को बाद में फिनिश करते हैं। अब जो यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हुए थे वहां पर एक जाली बनी हुई है, तो उसको हम इस तरीके से, ये वाली जाली जो दिखाई दे रही है, इस जाली के फंदे में हम यहाँ से 1 फंदा जाली के फंदे का लेंगे और 1 फंदा नीचे का लेंगे। तो इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरीके से पूरी सिलाई करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि दोनों साइड का पैटर्न हम बराबर रखेंगे, तो ये बराबर रखा हुआ है। और फिर जहाँ से हमने फंदे घटाए हुए थे, जैसे इसमें यहाँ से घटाए हुए थे और इससे यहाँ से बढ़ाए हुए थे, तो दोनों साइड का हमने 1-1 फंदा लेकर पूरी सिलाई करी है। तो यहाँ की हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब हम पैटर्न को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद सिलाई लगाएंगे। अब इस ऊन में से हम सुई निकाल लेंगे और यहाँ पर जो ऊपर हमारा पिंक कलर का ऊन बचा हुआ था, हम उस ऊन में सुई डालेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस ऊन में हम एक नॉट लगा देंगे ताकि ये ऊन काटने में बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस ऊन को अभी यहीं से फिनिश करते जाएंगे।
बहुत ही आसान तरीका था कान्हा जी की कैप बनाने का। आप इसी का चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। ये हमारे बाहर वाले पैटर्न के फंदे रहेंगे, तो हम इन दोनों फंदों को जोड़ेंगे जो बाहर से रहेंगे। जो अंदर दिखने वाले हैं उनको अभी हम छोड़ देंगे। बचे हुए ऊन में नॉट लगा लेंगे और यहाँ का ऊन भी फिनिश कर देंगे। ऊन काट लेंगे। अभी हमने सिलाई ग्रीन कलर तक लगाई हुई थी। अब हम यहाँ से ऊपर के फंदों पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इन फंदों को इस तरीके से पकड़ेंगे और पूरे पैटर्न को अंदर कर देंगे और अब हम इन पर यहाँ से बाहर से सिलाई लगाएंगे। अब इस ऊन को भी हम काट लेंगे यहाँ से और अब हम पैटर्न को सीधा करेंगे। तो देखिए हमारा कान्हा जी का कैप बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी हुआ है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।